वेलकम बैक टू माय चैनल डेवलपमेंट टॉकीज। मैं योगेश पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज के इस वीडियो में हम एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आप और अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ सके। पिछले वीडियो में हमने एब्स्ट्रैक्शन से रिलेटेड थ्योरी डिस्कस की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो प्लीज़ आप वो वीडियो आप देख लें ताकि यहाँ पे चीज़ें समझने में आपको आसानी रहे। ठीक है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक क्लास होगी शेप, जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। ठीक है, और एक होगी सर्किल क्लास जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी, और एक क्लास होगी रेक्टेंगल जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगी। और उसके बाद हम मेन मेथड रखेंगे और उस मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उन्हें कॉल करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहले हम एक क्लास बनाते हैं शेप। ओके, और यहाँ पे हम इस शेप को अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन करेंगे। किसी भी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए या अब्स्ट्रैक्शन करने के लिए अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल क्लास की तरह ही होते हैं, बट अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज हो जाने से ये अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कहलाती हैं। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्टर रख सकती हैं और वेरिएबल्स रख सकती हैं और साथ में अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी रख सकती हैं। ठीक है, तो आइए इस पे देखते हैं। अभी एक एग्जांपल लेते हैं जो अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखेगी। यानी एक मेथड आप बना लीजिए, पब्लिक वॉइड ड्रॉ। ठीक है, और इसे आप अब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट जब आप अब्स्ट्रैक्ट लिख देते हो तो उसकी बॉडी यहाँ डिक्लेयर नहीं होती जहाँ पे वो क्लास बना होता है। इसकी बॉडी कहाँ डिक्लेयर होगी? इस ड्रॉ की बॉडी डिक्लेयर होगी जो क्लास इस शेप को एक्सटेंड करेगा वहां पे। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझो तो ये इस तरह से है कि एक कॉमन टाइप की मेथड बना दी गई। ठीक है, और उसमें ड्रॉ नाम की एक कॉमन टाइप की मेथड बना दी गई। अब जो भी एक्सटेंड करेगा उसे, जैसे सर्किल कर रहा है तो वो सर्किल ड्रॉ करेगा। ठीक है, रेक्टेंगल कर रहा है एक्सटेंड तो रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कॉमन बिहेवियर को हमने एक ही मेथड का नाम दिया और वो अलग अलग क्लासेस में ओवरराइड हो जाएंगे। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसे कैसे यूज करेंगे। तो ये हमने एक अब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया शेप, और एक ड्रॉ अब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लिया। ठीक है, एक क्लास ऐड करिए, यहाँ पे आप नेम दे दीजिए उसको सर्किल। ठीक है, और इस सर्किल में आपको एक्सटेंड करना है किसको? शेप को। जैसे ही आप इस शेप को एक्सटेंड करते हो यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एक एरर देता है और ये बता रहा है कि जो मेथड वहां पे अब्स्ट्रैक्शन के लिए डिफाइन की गई है उसे आप यहाँ इंप्लीमेंट करिए, यानी मस्ट टू बी इंप्लीमेंट इन द क्लास इफ एनी क्लास एक्सटेंडिंग द शेप क्लास। ठीक है, कोई क्लास अगर शेप को एक्सटेंड करती है तो उसके मेथड को यहाँ पे डिफाइन करना जरूरी है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करिए और ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, एक मेथड क्रिएट कर देगा। ठीक है, विद ओवरराइड एनोटेशन। ये @ ओवरराइड जो लिखा हुआ है ये एनोटेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप मैसेज दे दो ड्राइंग सर्किल। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं अभी जिससे कि समझ आए आपको। सर्किल में हमने सिंपल लिख दिया क्या कि इट्स ड्राइंग, यहाँ ड्रॉ जो डिफाइन किया उसमें लिख दिया कि ये ड्राइंग सर्किल ड्रॉ कर रहा है। ठीक है,
एक और क्लास लीजिए और इसमें आप रेक्टेंगल करो, रेक्टेंगल, इसमें भी आप एक्सटेंड करो शेप। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करिए आप ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, यानी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ देना जरूरी है। ठीक है, देखिए वही मेथड यहाँ भी डिफाइंड हो रही है और सेम मेथड यहाँ पर भी डिफाइंड है। ठीक है, अब यहाँ इसके लिए आप अलग तरह से डिफाइन कर सकते हो कि जैसे वहां पे हमने सर्किल दिया है, तो यहाँ पे हम इसको ड्राइंग ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल। ठीक है, तो आई होप ये आपके समझ आ रहा होगा। ओके, अभी तक हमने क्या किया, एक शेप क्लास बनाई जिसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिया। एब्स्ट्रैक्ट मेथड की विशेषता क्या है कि वो जहां जिस क्लास में डिक्लेयर्ड होगा डिफाइंड वहां नहीं होगा, यानी बॉडी वहां डिफाइंड नहीं की जाती है, सिर्फ डिक्लेरेशन होता है। देन उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन उसका, जो क्लास उसे एक्सटेंड करेगी, यानी सर्किल ने एक्सटेंड किया है तो यहाँ पे सर्किल के लिए हुआ, उसी तरह से रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के लिए फिर यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए वही ड्रॉ मेथड यूज हुआ। ठीक है, अब यहाँ आप एक मेन मेथड यूज करिए जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, और इसको हम नाम दे देते हैं मेन। इस बार आप मेन ले लो। ओके, मेन क्लास आपने ले लिया, और अब यहाँ पे आपको पहले आप क्या करिए कि एक सर्किल का ऑब्जेक्ट बना लीजिए। सर्किल सी नाम दे दो आप, इक्वल टू न्यू सर्किल। ठीक है, अब सी डॉट ड्रॉ, आप इसे कॉल कर लो। इसे रन करके देखिए क्या हो रहा। ये किसे कॉल करेगा, सर्किल के अंदर जो मेथड ये ड्रॉ डिफाइंड है इसे कॉल करेगा, यानी रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे, ड्राइंग सर्किल, इस तरह का मैसेज ये प्रिंट करेगा। रन करिए दिस। ठीक है, ये क्या रिजल्ट दे रहा है, ड्राइंग सर्किल। ओके, अब रेक्टेंगल का एक ऑब्जेक्ट बना लीजिए, आर इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ओके, ये आपने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इस आर डॉट ड्रॉ, यहाँ पर भी ड्रॉ है, ये दोनों में ड्रॉ डिफाइन, रेक्टेंगल में भी सर्किल में भी। तो इस बार जब ये कॉल होगा, इस बार जब आप इसे रन कराओगे तो ये क्या देगा, रेक्टेंगल में जो कुछ भी इम्प्लीमेंटेड है वो उस ड्रॉ को रन करेगा, कॉल करेगा, और उसमें क्या डिफाइंड है कि ड्राइंग रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो है सी डॉट ड्रॉ जब कॉल हुआ तो इसने क्या किया, ड्राइंग रेक्टेंगल को प्रिंट किया, और जब आर डॉट ड्राइंग रेक्टेंगल किया तो और डॉट ड्रॉ को कॉल किया तो ड्राइंग रेक्टेंगल प्रिंट किया। ठीक है, यहाँ पर आप एक चीज और देखो, शेप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता। यानी अगर आप इसे इस तरह से लिखो, शेप इक्वल टू न्यू शेप, तो ये एरर देगा। देखिए एरर क्या आ रहा है, यहाँ क्लिक करिए, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप शेप, यानी शेप जो है वो इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। ठीक है, अगर और तो ये कहने का मतलब ये है कि जो अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं उनका ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये एरर देगा। ठीक है, लेकिन यहीं पे आप शेप इक्वल टू न्यू सर्किल ये करके देखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब जब आप शेप की हेल्प से ड्रॉ को कॉल करेंगे तो वो किसे प्रिंट करेगा, सर्किल के अंदर जो कुछ भी है, यानी सर्किल के अंदर जो ये ड्रॉ मेथड डिफाइंड है इसे प्रिंट करेगा ये। यानी अभी इतने में आप इसे रन करके देखो तो ड्राइंग सर्किल, ये जो तीसरा मैसेज आ रहा है इस लाइन का मैसेज है ड्राइंग सर्किल।
यहीं पे आप शेप, न्यू शेप इक्वल टू न्यू, और इसमें आप रेक्टेंगल करके देखो। अब ये जो न्यू शेप ऑब्जेक्ट बनाया है आपने, इस ऑब्जेक्ट से आप ड्रॉ को कॉल करिए। ये यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, ड्राइंग रेक्टेंगल, ये प्रिंट करेगा। अगर आप इस लाइन को देखो तो ये अब एक्चुअली में यहाँ पे ये रेक्टेंगल ही क्लास का, रेक्टेंगल क्लास का ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ना कि शेप का। ठीक है, लेकिन हम इस शेप का यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास है, फिर भी अब हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। और ये इस तरह के यूटिलाइजेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, बट अभी जो यहाँ पे सिचुएशन अराइज हुई है, ये यही रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहलाती है। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहलाती है, क्योंकि अब देखिए यहाँ शेप बना हुआ है और ये सर्किल, यहाँ शेप बना हुआ है और यहाँ पे शेप है और यहाँ सर्किल रेक्टेंगल है, यहाँ शेप है और यहाँ रेक्टेंगल सर्किल है। ठीक है, तो यहाँ ये रन टाइम में डिफाइंड हो रहा है कि एक्चुअल में कॉलिंग किसकी होनी है। ठीक है, तो इसलिए ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो है वो यहाँ पे मेंबर्स रख सकती हैं, कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मल क्लास की तरह बिहेव कर सकते हैं, करती है ये जो अब्स्ट्रैक्ट क्लास है। बट इसमें हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अभी इसकी और भी कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे, जिसमें उसमें आगे प्रॉपर्टीज वगैरह भी इनमें रखेंगे क्लासेस की। क्लासेस में हम फील्ड्स रखेंगे, उसके मेथड्स भी रखेंगे और कुछ एग्जांपल्स इस तरह के आपके लिए लाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।